हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरम ऑफ नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक रैंक, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और 2 एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को आप मार्क भी कर सकें और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ कर रेडी भी कर सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक या टैक्सा की डिफाइन है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक रैंक क्या होते हैं इसको समझने से पहले हम देखते हैं। तो ये हम इसमें देखिए, हम तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप है। जैसे डोमेन हमारे पास ब्रॉडर ग्रुप है। ठीक है, इस डोमेन के अंदर डिफरेंट सब ग्रुप्स मौजूद हैं, जैसे किंगडम, डिफरेंट किंगडम मौजूद है। और किंगडम सब ग्रुप के अंदर फर्दर आगे सब ग्रुप मौजूद है, फाइलम, डिफरेंट फाइलम मौजूद है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप को हम कहेंगे, ये हमारे पास डोमेन जितनी भी है, 3 डोमेन है, ये हमारे पास एक टैक्स है। ठीक है, इस डोमेन के अंदर जो किंगडम है ये हमारे पास टैक्सा है। ठीक है, या टैक्सोनॉमिक रैंक है। किंगडम के अंदर फाइलम, जो डिफरेंट किंगडम के अंदर फाइलम मौजूद होंगे, वो हमारे पास एक अलग टैक्सोनॉमिक रैंक होंगे या टैक्सास को हम कहेंगे। ठीक है, तो ये पहला टैक्सा का कॉन्सेप्ट आपके जेहन में होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सी है ना, वो टैक्सा की डिफाइन दी हुई है। ठीक है, कि ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड नाउन एज टैक्सोनॉमिक रैंक या टैक्सा। वो ग्रुप जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को, जानदारों को डिवाइड, क्लासिफाई करते हैं, ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक रैंक या टैक्सा। ठीक है, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास। सेकंड नंबर पे हमारे पास एमसीक्यूज मौजूद है कि सबसे पहले जो सा है वो एक स्वीडन का रहने वाला बॉटनिस्ट था, कार्ल लिनियस। इसने सबसे पहले वाजे किया था, डिवाइस द लिनस सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक इन 1735। आपको पूछा जा सकता है सबसे पहले जो सा है वो टैक्सोनॉमिक रैंक को किसने वाजे किया, तो आपने याद रखना है कि स्वीडिश बॉटनिस्ट था कार्ल लीनियस ने। 1735 में इसने जो सा है वो डिफरेंट टैक्सोनॉमिक रैंक जो से हैं वो दिए थे। ठीक है, अब जो लीनियस ने सजेस्ट किए थे 7 टैक्सोनॉमिक रैंक, वो कौन कौन से थे? पहला हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक था किंगडम। किंगडम के अंदर फाइलम का दूसरा नाम है डिवीजन, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फाइलम के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर डिफरेंट ऑर्डर के अंदर डिफरेंट फैमिली के बाद जीनस के बाद स्पीशीज। तो ये एक्सरसाइज का तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है कि लीनियस के 7 टैक्सोनॉमिक रैंक बयान करें। तो इसमें ये आपने 7 जो नाम दिए हुए ना टैक्सोनॉमिक रैंक के, टैक्सा के, ये जो से हैं वो आपने उसके आंसर में लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सा है वो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हमारे पास एक और एमसीक्यूज है कि 1977 में एक नया टैक्सोनॉमिक रैंक डोमेन जो सा है वो भी क्लासिफिकेशन में ऐड किया गया था। ठीक है, अभी मैंने आपको जो बताया कि सबसे पहला जो लार्जेस्ट टैक्सा हमारे पास, ब्रॉडर टैक्सा कौन सा है, वो डोमेन है। ठीक है, एक बार फिर हम देखते हैं कि इस ये 3 जो डोमेन बनाई गई थी ना, ये 1977 में जो सा है वो ये उन्होंने कहा था किंगडम से बड़ा भी हम जो सा है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए 3 इसके ऊपर नए ग्रुप्स बना दिए थे, जिसे उन्हें नाम दिया गया था डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। अब हमारे पास हर टैक्सोनॉमिक रैंक की जो सी हर ग्रुप की डिफाइन दी हुई है। सबसे पहले डोमेन क्या है, कहता है हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक इस डोमेन। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक क्या है, वो हमारे पास है डोमेन। इसी के साथ हमारे पास ऑल ऑर्गेनिज्म कहता है आर डिवाइड इनटू 3 डोमेन। तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म को कितनी डोमेन में डिवाइड किया है? 3 डोमेन हमारे पास, डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। अब ये डोमेन किससे मिलकर बनी होती है? डोमेन मिलकर बनी होती है डिफरेंट किंगडम से। ठीक है, टोटल 5 किंगडम है। 5 किंगडम को हमने 3 डोमेन के अंदर जो सा है वो क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया गया है। तो किंगडम के बारे में कहता है डोमेन इज फर्दर डिवाइड इनटू किंगडम। डोमेन को फर्दर हमने डिवाइड किया है किसमें? किंगडम में डिवाइड किया है। ठीक है, इसको हम ना टैक्सोनॉमिक रैंक को एक इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि हम देखें कि हमारे पास सबसे इस जो अर्थ पे हम रह रहे हैं, पहले नंबर पे आती है हमारे पास अर्थ। ठीक है, इस अर्थ को हमने डिवाइड किया गया है, हमने 7 बड़े आज़मों में इसको डिवाइड किया है, जिसको कंटिनेंट कहते हैं। ठीक है, हर बड़े आज़म में क्या मौजूद है? हर बड़े आज़म में डिफरेंट कंट्रीज़ मौजूद हैं। ठीक है, जैसे उसमें पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, चाइना वगैरह मौजूद है, डिफरेंट कंट्रीज़। हर कंट्रीज़ के अंदर क्या होते हैं? हर कंट्रीज़ के अंदर जो है वो सूबे प्रोविंस होते हैं। ठीक है,
हर सूबे के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट सिटी मौजूद होते हैं, ठीक है। और हर सिटी के अंदर जो सा है वो डिफरेंट विलेजेस मौजूद होते हैं, गांव मौजूद होते हैं। और हर गांव के अंदर क्या मौजूद होते हैं, डिफरेंट हाउस मौजूद होते हैं। हर हाउस के अंदर क्या मौजूद होता है, डिफरेंट रूम्स मौजूद होते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको टैक्सोनॉमिक रैंक को समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक अगर हम इस मिसाल में देखें तो अर्थ है, ठीक है। अर्थ के अंदर डिफरेंट क्या है, बर आज़म, 7 बर आज़म मौजूद है। हर कंटिनेंट के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ मौजूद है, जैसे एशिया में आती है डिफरेंट कंट्रीज़। और हर कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट सूबे होते हैं उसके, और हर सूबों के अंदर डिफरेंट सिटीज़ मौजूद होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास लार्जेस्ट जो टैक्सा है वो डोमेन है। डोमेन के अंदर डिफरेंट किंगडम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ बताया जैसे किंगडम यूकैरिया है, इसको डिवाइड किए 4 किंगडम में, किंगडम एनिमेलिया, प्लांटिया, फिंजाइया एंड प्रोटिस्टा। अब हमारे पास किंगडम के बाद आते हैं फाइलम, ठीक है। डिफरेंट फाइलम मिलकर क्या बनाते हैं, किंगडम बनाते हैं। कहता है ईच किंगडम इज सब डिवाइड इनटू रिलेटेड फाइला या डिवीजन्स। हर किंगडम को फर्दर डिवाइड किया गया है, किसमें, फाइलम और या डिवीजन्स में किया गया है। इसी के साथ हर फाइलम को, ईच फाइलम डिवाइड इनटू रिलेटेड क्लास। डिफरेंट क्लासेस मिलेंगी तो क्या बनेगा, फाइलम बनेगा। यानी कि फाइलम को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है। और क्लासेस को हमने डिवाइड, जो इसके अंदर क्लासेस के अंदर क्या मौजूद होंगे, ऑर्डर्स मौजूद होंगे, ठीक है। ईच क्लास इज फर्दर डिवाइड इनटू रिलेटेड ऑर्डर। हमने क्लास को भी डिवाइड किया ऑर्डर्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया। और डिफरेंट ऑर्डर, ईच ऑर्डर इज ब्रोकन डाउन इनटू रिलेटेड फैमिली। हर ऑर्डर को हमने दोबारा डिवाइड कर दिया, फैमिलीज के अंदर डिवाइड कर दिया। और हर फैमिलीज को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, किसमें, डिफरेंट जेंडरा में जो है वो डिवाइड कर दिया। और लास्ट पे हमारे पास लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन का जो आता है वो आता है स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज मिलती हैं तो क्या बनता है, जीनस जो है वो हमारे पास बनता है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा है, स्पीशीज क्या है, ठीक है। ये हमारे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पीशीज एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो आपस में क्या कर सकते हैं, मिलाप करके बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो बच्चे पैदा करेंगे वो बच्चे फर्दर आगे कैपेबल हो, इस काबिल हो कि वो फर्दर आगे अपने बच्चे पैदा कर सकते हो। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, स्पीशीज है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।